अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन को स्वरूप जाने रागित भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है, होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारे 2 अध्याय हो चुके हैं, रचना और निश्चय व्यवहार का स्वरूप। एक क्लास पुण्य पाप पर भी हुई है। पिछली क्लास में हमने जाना कि दिन भर हम जो 24 घंटे क्रियाएं करते हैं वो कभी पुण्य की करते हैं, कभी पाप रूप करते हैं। तो इस तरह से पुण्य पाप की क्रियाएं हमारे जीवन में होती रहती है। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि पुण्य और पाप क्या है, किसे कहते हैं पुण्य और किसे कहते हैं पाप। आदिति, मैं आपको जो शुभ भाव, मैं आपको पहले चित्र बता रहा हूँ, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। इसमें क्या पुण्य है और क्या पाप है। भैया जी, हाँ, एक साइड का पुण्य है और एक साइड का पाप है। हाँ, कौन सी साइड, लेफ्ट राइट, या आप कोई एग्जांपल दे दीजिए। राइट साइड। हमारे सामने से राइट वाला है पुण्य का और लेफ्ट वाला है पाप का। ठीक है, लेफ्ट साइड है पाप का। ठीक है, स्वाध्याय हो रहा है, सब में शिखर की यात्रा है। ठीक है, ये तो वो पुण्य का है। तो हम कौन सी क्रिया करते हैं, पुण्य की करते हैं या पाप की, या दोनों क्रिया करते हैं। दोनों क्रिया दोनों चलते बराबर। जब हम घर पे रहते हैं तो पाप की क्रिया चल रही है, और जब मंदिर में जाते हैं तो पुण्य चल रहा है। जी बराबर। जी। अब यदि कोई मंदिर ही नहीं जाता हो और दिन भर किसी कारणवश उसको मंदिर का प्रोग्राम, मंदिर जाना नहीं बन पाया, तब वो घर पे पाप ही पाप करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, घर में स्वाध्याय वगैरह थोड़ा सा पूजा वूजा का कुछ करेगा, उसमें पुण्य होगा, बाकी तो पाप नहीं होगा। तो यहाँ हमने पुण्य किसको कहा, यहाँ पर पुण्य और पाप आप कहना किसे चाह रहे हो। भैया अच्छे भावों को पुण्य भाव और जो बुरे भाव आते हैं वो पाप भाव। तो जो दुकान पे बैठता है वो अच्छे भाव नहीं करता है। दोनों भाव होते हैं उसमें, दोनों। और मंदिर में अच्छे भाव भी होते हैं या अच्छे बुरे दोनों होते हैं। मंदिर में भी अच्छे बुरे दोनों होते हैं। मंदिर में अच्छे भाव बन जाते हैं। और तो फिर आपने ये ऐसा कैसे कहा कि लेफ्ट साइड पुण्य है और राइट साइड पाप है। एक चार्ट के हिसाब से बताया। नहीं, वही चार्ट के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। भैया जैसे अभी इसमें दिखाया जा रहा है इस वाली साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे कि जो किचन में काम कर रही है लेडी, तो ऐसा नहीं है कि वो पाप भाव ही कर रही है। वो अगर हम अपना तत्व चिंतन करेगी या कुछ सोचेगी तो वो पुण्य भाव भी हम उसको बोल सकते हैं। इसलिए तो मैंने पूछा कि कौन कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है। आपने तो कहा कि इधर लेफ्ट में पाप है और राइट में पुण्य है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। इतना आसान थोड़ी है कि आपने कह दिया ये पुण्य और ये पाप है। चलो, आपको थोड़ा और कंफ्यूजन करता हूँ। अभी तो आपको फिर भी स्पष्ट है। एक अच्छी, आपको यार प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा, एक 2 डॉक्टर है और एक मरीज बीच में लेटा हुआ है, कुछ उसको समस्या है, बीमारी, उसको कुछ ऑपरेशन हो रहा है। अब मैं यह कह रहा हूँ कि एक को पुण्य बंध रहा है, एक को पाप बंध रहा है। अब किसको बंध रहा है पुण्य, किसको बंध रहा है पाप, कोई भी बता सकता है। सभी से पूछूंगा। सबसे पहले बबीता जी, कौन पुण्य बांध रहा है, कौन पाप बांध रहा है।
अब कोई पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, या दोनों पुण्य कर रहे हैं, दोनों पाप कर रहे हैं? दोनों पुण्य कर रहे, दोनों पाप कर रहे। यानी एक उत्तर आपका एक होगा और उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अच्छा, तो दोनों पुण्य का काम कर रहे। दोनों जो पुण्य का। मरीज है उसका ऑपरेशन हो रहा है तो उसका भी पुण्य का भाव है, और डॉक्टर है जो दोनों, तो वो भी पुण्य कर रहे कि मरीज ठीक हो जाए। नहीं, मैंने अभी ये नहीं बताया उनका भाव क्या है। हाँ मैंने ये नहीं कहा कि भाव क्या है, मैंने तो ये कहा कि आप दो डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, अब किसको पुण्य बन रहा है, किसको पाप बन रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है? कर तो दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं। हाँ। दोनों की क्रियाओं में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों की क्रियाओं में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों ही ऑपरेशन कर रहे हैं, दोनों जो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं वो यूज कर रहे हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न आपसे ये है, मैंने आपके उनके भावों को नहीं बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है? ज्योति जी। दोनों ही पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी की जान बचाना पुण्य का काम ही है। मैंने नहीं कहा कि जान बचा रहे, जान ये तो कुछ कर रहे हैं, ये जान बचा रहे हैं कि मार रहे हैं, किसे पता? यदि नहीं, ये मैं तो ऑपरेशन का डॉक्टर का काम ही यही है, बचाना किसी को, ऐसा मारना है, तो है ही नहीं। हाँ फिर है। हिसाब से सारे डॉक्टर स्वर्ग ही जाएंगे। ये जो अखबारों में हम पढ़ते हैं कि इतने सारे डॉक्टर जेल में जा रहे हैं, वो बहुत सारे रैकेट वो चलाते हैं। किसी के बुरे भाव हो जाएं तो वो बात अलग है, किसी के अच्छे भाव उसमें काम आते तो हैं। आप कह रहे हो कि बिना बिना भावों के आप पता नहीं कर सकते ना? मैं आपको नहीं। उनके भाव नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? आपसे तो और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? एक स्लाइड और आगे बताऊंगा, किसी का बहुत कुछ? अच्छा डिस्कशन है, आप थोड़ा सोचिए, थॉट प्रोवोकिंग है ये सब कुछ, अब पैसे और कमाने ये का भाव तभी पाप अपना भाव है। होगा। नहीं, अभी मैं ये कह रहा हूँ ये पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि किसको पुण्य लगेगा, किसको पाप लगेगा? भैया हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इसमें? ये आपने सही कहा, आप कैसे एनालाइज कर सकते हो और क्यों नहीं कर सकते हो? क्या परेशानी? क्योंकि भावों की वजह से हमें उनके भाव थोड़ी ना पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब आइए बात क्या समझ चल में। रहा है पता नहीं, अब जिसके पिछली मन में क्या चल रहा इस है। स्लाइड में आते हैं, बिना भावों के हम नहीं बता सकते कि कौन सी क्रिया कौन पुण्य बांध रहा है और कौन पाप बांध रहा है। क्रिया तो एक जैसी ही है, क्रिया फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इसमें क्रियाएं अलग अलग हो रही है, पर इस क्रियाओं से हम नहीं कह सकते कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य भाव कर रहा है, कौन पाप भाव कर रहा है। यहाँ पर भी आप क्रिया एक जैसी दिख रही हो, यहाँ पर डिफरेंट क्रिया है, पर हर एक क्रिया करते हुए भी पुण्य और पाप हो सकता है। एक क्रिया होते हुए भी कोई पुण्य भाव कर रहा है, कोई बचाने का भाव कर रहा है, कोई मारने का भाव कर रहा है। एक डॉक्टर बचाने का भाव कर रहा है, एक डॉक्टर मारने का भाव कर रहा है। एक और थोड़ा आपसे प्रश्न पूछता हूँ अगले स्लाइड पर। आपने शायद कहानी तो सुनी होगी सभी ने कि जंगल में एक मुनिराज है और वो मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं। फिर वो एक शेर बाजू से आता है और वो देखता है कि ये तो मेरा आहार है, तो मैं इनको तो खाऊंगा। फिर उन्होंने एक और जंगली सुअर रहता है, वो देखता है अरे ये तो मुनिराज है, ये तो महा कल्याणकारी है, ये तो ओहो भाग्य है, और ये शेर इनको मारने का भाव कर रहा है, मैं अभी इनको इस शेर को चटनी चखाता हूँ, शेर से लड़ाई करता हूँ। तो वो मैं सिर्फ कहानी में वो सुअर की जगह यहाँ पर 2 शेर कर दिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि कौन सा शेर पुण्य कर रहा है, कौन सा शेर पाप भाव कर रहा है? कौन पुण्य बांध रहा है, कौन पाप बांध रहा है? जिसको बचाने का भाव है वो तो पुण्य भाव कर रहा है, और जिसको मतलब ऐसे मारने का भाव आ रहा है वो पाप भाव कर रहा है। और इसमें कौन कर रहा है बचाने का भाव, कौन कर रहा है मारने का वो भाव, ये शेर, आप कैसे कहोगे? ये नहीं कर सकते एनालाइज, बट वो अगर मतलब मुनिराज को बचाना चाह रहा है तो नहीं, और ये हम आप तो कौन कौन बताना सा चाह रहा वाला है? से? सुनीता जी, कौन बचाना चाह रहा है और कौन मार रहा है?
कुछ भी आप गैस कर सकते हो। कौन बचा रहा है, लेफ्ट कौन साइड, मार रहा है? लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? एक के बुरे भाव है, एक के अच्छे भाव है, दोनों एक बचा जैसे रहा लग है। रहे बचाना हैं। चाहता है, अच्छा, नहीं, राइट एक के साइड बुरे वाला भाव है, बचाना चाहता है। एक के एक बुरे भाव बचा रहा है, है और एक के एक अच्छे है। एक के बुरे भाव, राइट एक के साइड अच्छे भाव मैंने माना, पर किसके? जो उसको मार रहा है उसके और बुरे भाव है। राइट साइड वाले का अच्छे भाव है, कि दोनों ही मार उसके रहे हैं ना। मुनिराज को तो फेस कोई से नहीं मार रहा, अभी तो वही आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनकी लड़ाई चल रही है। तो एक के बचाने के भाव से लड़ाई चल रही होगी और एक के हाँ, मारने के भाव से। वही वही ये बात आपने सही कहा, एक बचाने का कार्य कर रहा है, एक बचा मारने का, पर कौन कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो इसको लेफ्ट एनालाइज साइड वाला, करना होगा। लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो है उसका भाव बचाने का है, कैसे? क्योंकि वो ज्यादा क्रोध में है। आपको तो जरूर मतलब अच्छा, आप माइंड रीडर हो तो मतलब बहुत अच्छी टेक्निक है, कला है ये, तो माइंड रीड कर सकते हो। तो आप साइड से बचाने की आदित्य, आप कोशिश करते हैं, लेफ्ट वाला क्रोधी दिख रहा है। अरे आप लोग लेफ्ट राइट के चक्कर में मत पड़ो, नीरज भाई है ये तो प्रश्नों में उलझाते हैं आपको। है। चलो अभी आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, क्रिया देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पुण्य भाव कर रहा है, कौन पाप भाव कर रहा है, कौन पुण्य बांध रहा है, कौन पाप बांध रहा है। क्रिया तो पुद्गल की है, क्रिया से न पुण्य बंधता है न पाप बंधता है, ऐसा समझो। क्योंकि यदि पुण्य बंधता हुआ है क्रिया से, तो यहाँ पर दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, दोनों मारने की क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे को तो मार ही रहे हैं अभी। और तो इस हिसाब से दोनों को या तो पुण्य बंधना चाहिए या दोनों को पाप बंधना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्रिया तो दोनों एक जैसी कर रहे हैं, पर उस क्रिया से पुण्य और पाप नहीं बंध रहा है। क्रिया पुद्गल की होती है, जड़ की होती है, वो न पुण्य बांध देती है न पाप बांध देती है। आया कुछ समझ में? क्रिया देख करके हम केवल अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा। जैसे यहाँ हमने पूर्व में कहा, हमने अनुमान लगाया कि ये जो पूजन कर रहा है ये पुण्य कर रहा है, और ये जो दुकान पे बैठा हुआ है घर गृहस्थ में है ये पाप कर रहा है। ये अनुमान है, व्यवहार है, मोटा मोटा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पूजन कर रहा है वो पुण्य ही कर रहा है और जो घर पे बैठा हुआ है पाप ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप क्रिया के आधारित नहीं होता। पुण्य पाप का क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। आई कुछ बात समझ में? पुण्य पाप जैसे क्रियाओं पे आते हैं। ये वॉइस थोड़ी ब्रेकडाउन हो रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ, मतलब किसी ने म्यूट कर रखा, अनम्यूट कर रखा है। ठीक है, कोई म्यूट है तो म्यूट कर दे। तो मैं ये कह रहा था, यदि क्रिया आधारित हम पुण्य पाप कहेंगे तो एक जो जानवर होते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये पुण्य करते हैं पाप करते हैं? क्योंकि हमने तो कहा कि पुण्य पूजन आदि करना पुण्य है और बाकी अन्य क्रिया पाप है। फिर या तो उनको पुण्य ही बनना चाहिए, पाप ही बनना चाहिए। कुछ आया प्रश्न समझ में? पूरी चर्चा हमारी ये हो रही है कि हम क्रियाओं को देख करके पुण्य पाप कह रहे हैं। क्रिया पुण्य पाप नहीं होती, क्योंकि क्रिया तो पुद्गल की है, जड़ की है। वो कोई ये नहीं कह रही है। उस क्रिया के पीछे उस व्यक्ति का, उस जीव का परिणाम क्या है, वो पुण्य पाप डिसाइड करता है। बबीता जी, ये क्रिया देख करके तो आप चाहे लेफ्ट कह दो चाहे राइट कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राइट कहूंगा, आप लेफ्ट कहोगे, और आप लेफ्ट कहोगे तो मैं राइट कहूंगा, क्योंकि क्रिया तो एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिया तो पुद्गल की है, पर उसके पीछे उस जीव का परिणाम क्या है, उस परिणाम को पुण्य पाप कहते हैं। पुण्य परिणाम, पाप परिणाम, उस क्रिया को नहीं।
ठीक है। जी अभी जैसे अपन यहाँ पर आते हैं कि ये जो आहार कर रहे हैं, ये पुण्य का काम कर रहे हैं कि पाप का काम कर रहे हैं? ये पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं? आदित्य, पुण्य, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं? पुण्य, आहार की क्रिया पुण्य है। आहार की क्रिया पुण्य है। और ये जो घर पे दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? पुण्य पाप दोनों की क्रिया। नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्रिया ये नहीं बताती। आहार की क्रिया से तो आहार हो रहा है। अब उस व्यक्ति के पीछे, उस आहार के पीछे यदि उसको मान कषाय है तो वो पाप बांध रहा है, और जी। यदि भक्ति का परिणाम है तो पुण्य बांध रहा है। ये पूजन करते हुए यदि उसको भगवान के गुणों में भक्ति है, अनुराग है, तो पुण्य बांध रहा है। और यही वो कषाय को लेकर आया है, कुछ लोभ कषाय कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो पाप कर रहा है। जी। मुंह से तो अपन बोलते हैं ना कि मन में कुछ और, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और, तीनों अलग अलग। तो आप बोल तो कुछ रहे हो, मन में कुछ और चल रहा है और क्रिया कुछ और चल रही है। तो कहने का अर्थ क्रिया से पुण्य पाप नहीं है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई? जी ठीक है। अब ये चक्कर तो नहीं पड़ेगा कि कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है। नहीं। लोक में हम कैसे कह दे, लोक में व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि ये पुण्य कर रहा है, ये पाप कर रहा है। मंदिर जाना पुण्य है और घर पर रहना पाप है। दुकानदारी पाप है और स्वाध्याय आदि पुण्य है। पर यदि हम अपने परिणामों को देखेंगे कि हमारे उस जीव के परिणाम क्या चल रहे हैं, तो उससे पुण्य पाप डिसाइड होगा। जी ठीक है जी। अब मैं आते एक हाँ हाँ मैं कह रही हूँ, पुद्गल के परिणामों को ही पाप और पुण्य का वो कहा जाएगा फिर। पुद्गल के कौन से परिणाम होते हैं? अब अभी आपने बताया ना कि परिणामों को मतलब पुण्य पाप कहते हैं। नहीं, जीव के परिणामों को। तो पुद्गल का परिणाम तो जड़ है, उसमें तो ज्ञान दर्शन कुछ भी नहीं है, तो पुद्गल का तो कोई परिणाम ही नहीं होता है। पुद्गल की तो क्रिया होती है। तो जीव के परिणामों को, जीव के परिणाम बचाने का भाव कौन करता है? जीव ही जीव करता है कि शरीर करता है? जीव ही करते हैं। और मारने का भाव कौन करता है? शरीर करता है या जीव करता है? जीव ही करता है वो भी। ठीक है। तो हमने बचाया, हमने मारा, तो हमें तो पुण्य पाप बंध गया। शरीर को कितना पुण्य पाप बंधा? शरीर को क्या नुकसान हुआ, फायदा हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं। सारा काम तो शरीर कर रहा है, आप तो सिर्फ परिणाम कर रहे हो। कुछ तो शरीर को मिलना चाहिए ना बेटे। शरीर जड़ है ना। शरीर जड़ है। शरीर को पुण्य पाप, शरीर न तो परिणाम करता है, न तो मारने का करता है, न बचाने का करता है। बचाने का काम करता तो जीव करता है। वो पुण्य पाप नहीं करता, बल्कि पुण्य पाप के परिणाम तो जीव करता है। करता है। जो परिणाम करता है उस परिणामों का फल मिलता है, न कि उस क्रिया का, न कि उस क्रिया का। जो आप परिणाम करते हो उसका फल मिलता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रश्न? आदित्य, ज्योति जी? नहीं, हो गया मेरा, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ अब भैया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई सो रहा है, वो पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है? प्रश्न है आपसे। सो रहा है तो सोने में तो वो कुछ क्रिया कर ही नहीं रहा, मतलब सो ही रहा है। सो ही रहा है, क्रिया तो सोना कुछ अब क्रिया कर रहा सपने है, आना तो नेचुरल है, क्रिया कर रहा है। सपने में तो कोई कुछ कर नहीं सुनीता सकता। जी। उसमें अच्छा काम चलो मैं वो करेगा। दूसरा तो प्रश्न क्रिया पूछता कर हूँ। रहा है, पता नहीं चलता। क्रिया कर रहा है सोने की। सोने की सोने की क्रिया कर रहा क्रिया से है, पता नहीं पुण्य चलता। कर रहा है, पाप कर रहा है? भैया हम अपने परिणामों का देख सकते हैं, पर बाहर सामने वाले का हम कैसे पता लगाएं? चलो हम क्या कर- आप आपसे पूछता हूँ, आप खाना खा रहे हो, पुण्य कर रहे हो, पाप कर रहे हो? वो तो क्रिया शुरू है। हाँ,
क्रिया शुरू उसमें है कोई भाव खाने नहीं की। है हमारे, खाने मतलब का भाव करेंगे तो वो पाप भाव होगा। खाने का भाव तो पाप भाव है, लेकिन जब आप खा तो ठीक है, खाने का भाव तो पाप है, लेकिन वहां पर आपको खाना, जैसे मुनिराज है वो आहार ले रहे हैं तो पुण्य कर रहे हैं पाप कर रहे हैं? अगर हमें उन्हें आहार देने का भाव हो तो वो पुण्य भाव है। वो उन्हें नहीं, आहार देने के पीछे कुछ अपना सम्मान पाने का भाव हो तो वो पुण्य नहीं है, वो पाप कहलाएगा। ये तो ठीक है, अभी मुनिराज की बात चल रही है। जैसे अदिति जी ने कहा कि मैं खाना खाती हूँ तो खाना खाने का भाव तो पाप भाव है, और मुनिराज भी आहार कर रहे हैं, उनको हम दे तब रहे हैं। ना हम दे रहे हैं, हमको हटा दो, मुनिराज मुनिरा आहार कर रहे हैं। क्योंकि खाने का भाव अपना भाव नहीं है। क्रिया है वो किस तरह से। तो मुनिराज पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं? मुनिराज का तो धर्म है अगर वो उस तो। टाइम पर वो तत्व पाप चिंतन पाप कर रहे हैं, धर्म भाव ही। तो कुल मिलाकर के आप ये डिसाइड करो कि क्रिया पुण्य पाप नहीं है। पहले तो इस मोटी मोटी बात ये समझो, क्रियाओं को देख करके, लोक में देख करके, कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये पुण्य कर रहा है, ये पाप कर रहा है। ठीक है, हमें कोई बहुत 24 घंटे पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ अन्य अन्य क्रिया कर रहे हैं, कोई घर पे बैठा हुआ है, कोई, उसके परिणाम क्या चल रहा है उससे पुण्य पाप डिसाइड होगा। ठीक है, पुण्य पाप के परिणाम, आपके परिणाम क्या है उससे डिसाइड होगा, न कि क्रियाएं देख करके। अब प्रश्न यह बनता है, कौन सा परिणाम पुण्य है और कौन सा परिणाम पाप है? एक पूछना था, तो फिर तो क्रिया से तो इसमें थोड़ा हाँ डाउट आ सकता है कि मंदिर में जो पूजन कर रहे, स्वाध्याय हाँ कर रहे हैं, हाँ, ये डाउट ही है एक्चुअली। कहा ऐसा जाता है और ऐसा समझना भी चाहिए। देखो, आप ही यदि जैसे अभी कोई क्लास में बैठे हो या आप ही पूजन कर रहे हो, तो क्या आप पूजन करते हुए आपका केवल भक्ति का ही परिणाम होता है? आपका नहीं ध्यान होता। इधर उधर नहीं भटकता? हाँ, वो तो भटकता ठीक है, बात है, भटकता भी। पर भटकता है इसमें तो कभी कभी। इसका भटकता विश्लेषण है। यदि किया जाए तो हाँ, लोग फिर इससे वंचित हो जाएंगे। नहीं वो लोग तो हो जाएंगे, आप भाव अपनी बात भावों करो। का खेल है तो क्रिया करना ही चाहिए। हम अभी ये नहीं कह रहे क्रिया करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी मैंने कब कहा कि पूर्ण पूर्ण क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि पुण्य पाप कहते किसे हैं? ठीक है। जीव के परिणामों को पुण्य पाप कहते हैं। हाँ, जीव के जो परिणाम है, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो करे, वो वहां कोई उसकी मनाही नहीं है। मना तो उसकी है कि क्रियाओं को देख करके हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने पुण्य किया, धर्म किया या पाप किया, या इस व्यक्ति ने पुण्य किया, इस व्यक्ति ने पाप किया, या इस व्यक्ति ने धर्म किया। व्यवहार में कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाता है। व्यवहार में तो कोई भी जुलूस निकल रहा है, पूजा पाठ हो रही है, स्वाध्याय आदि हो रहा है, दुकानदारी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है तो ऐसा ही कहा जाएगा, वैसा कहना सही है। पर हम जब अपनी बात करेंगे तो हमें तो अब हमें पुण्य बन रहा है पाप बन रहा है, तो हमारा जो निश्चय होगा वो तो अपने परिणामों से होगा कि हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं। चलिए हमारे यहाँ अच्छे पर एक परिणाम आपके चल रहे हैं। पास, हाँ, थोड़ा सा एक आपको एक मैजिकल पावर देता हूँ। आप ये मान के चलिए, अभी तो हमें हमारे कैमरे में इतना रिजोल्यूशन है ही नहीं कि वो उसके भावों को पकड़ सके। तो हमें जो दिखाई देता है, सामने वाला पूजन कर रहा है तो हम कह देते हैं धर्म, पूजन पुण्य कर रहा है। सामने वाला किसी जीव को मार रहा है तो हम कह देते हैं ये पाप कर रहा है। कह देते हैं, क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमारे कैमरे में वो रिजोल्यूशन नहीं है कि उसके भावों को पकड़ सके। बाय द वे, आपके पास ऐसी पावर आ जाए, शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आपको अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान हो जाए, है ना, आपको उसके भाव एकदम पकड़ में आने लग जाए, फिर भी आप क्या
बाहर में होने वाली इस क्रिया के हिसाब से उसको पुण्य और पाप कहोगे? क्या करेंगे बताइए? आपको बहुत क्लैरिटी से आपके कैमरे में वो चीज कैप्चर हो रही है, तब आप क्या करेंगे? तब भी वही बात कहेंगे जो बात पहले कहते थे? चेंज हो जाएगा। आपको उदाहरण चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो चीज चेंज हुई है या हमारा नजरिया चेंज हुआ है? हमारा नजरिया चेंज। पता चला, हाँ एक तरह से। पावर आई ना। हाँ, पावर तो हमारे अंदर पता आई, नहीं बट चलता। सामने वाला ऑब्जेक्ट तो जैसा था वैसा ही है ना। वो तो है। हमारे उसको पाप कहने से ना तो वो पाप रूप हो गया, ना हमारे उसके पहली वाली अवस्था में जब हमने उसे पाप डिफाइन किया या पहली वाली अवस्था में हमने उसे पुण्य डिफाइन किया, तो क्या हमारे कहने से उसमें कोई फर्क पड़ गया? हमारे कहने से तो हमारे या तो ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ। तो हमारा जो एक कंसर्न है, तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोक में तो यही कहा जाता है, लोगों के कहने से ना वो पाप हो जाता है ना पुण्य हो जाता है, बल्कि उसके भावों से वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। इतनी बात ख्याल में आती है? इसलिए व्यवहार में भले उन क्रियाओं को देखकर इवैल्यूएशन करके जगत में कुछ भी कहा जाए, पर असलियत क्या है? वस्तु के अंदर झांक के देखा जाए तो असलियत क्या है? बाहर से मैं ठीक दिख रहा हूँ, पर असलियत तो मेरा सीटी स्कैन बताता है ना कि अंदर अंदर कोरोना फैल रहा है। तो आप क्या कहोगे? अरे वो बाहर से तो ठीक दिख रहा था, बाहर से तो ठीक रहा। मर जाओगे भाई साहब, अंदर की बात करो। ख्याल में आती है बात? भाव भजन हुआ आपको? तो इसका मतलब तो ये हुआ जीव के भावों के परिणाम, ये हुआ। जो एक्चुअली है वो समझना है। और यस, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पुण्य पाप जीव के भावों का वेरिएशन है। पुण्य पाप को ढूंढने जाओगे तो पुण्य पाप बने कैसे हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है? जैसे घड़े का रॉ मटेरियल मिट्टी है, ऐसे ही पुण्य पाप का रॉ मटेरियल जीव के भाव है, पुद्गल की क्रियाएं नहीं है। हाँ नीरज भाई आगे लीजिए। तरह से आपने आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सॉरी, आपका वॉइस हाँ बहुत कम आ क्लियर रहा है। हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रियाओं का नाम पुण्य पाप नहीं है, बल्कि जीव के होने वाले परिणामों का नाम पुण्य पाप है। ठीक है? भैया जैसे क्वेश्चन उठता है हाँ कि जैसे कोई जीव गुस्सा कर रहा है, हाँ तो हम इसमें भी एनालाइज कर सकते हैं क्या कि ये मतलब भाव कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर के परिणाम अलग हो। हाँ, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये है कि गुस्सा करना उसका जायज हो तो उसको पुण्य बन रहा है कि पाप बन रहा है? चलो, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। एक्चुअली आपने एक गुस्से के परिणाम में आपने अभिप्राय का जिक्र किया कि अभिप्राय क्या है और परिणाम क्या है, पर हम इस इतनी बारीकी में अभी नहीं जाना चाह रहे, जाएंगे। तीन चीजें है, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। ये शायद आपने बहुत अच्छी तरह से सुना भी होगा। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। इसमें क्रिया तो होती है पुद्गल की, और परिणाम और अभिप्राय समझना चाहिए जीव का। जीव की परिणाम और अभिप्राय, इनसे संसार बंधता है और इनसे ही संसार से छुट्टी मिलती है, मोक्ष होता है। परिणति जीव की तीन बातें वर्णी, एक शुभ, एक अशुभ, एक राग हरणी। एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव, एक शुभ शुभ अशुभ से भिन्न भाव, शुद्ध भाव। ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसी चर्चा में अब हमने प्रश्न ये किया था कि परिणाम को देख करके जीव के पुण्य पाप डिसाइड हो गए। अब आदिति, परिणाम किसे कहते हैं? किस परिणाम को पुण्य कहे, किस परिणाम को पाप कहे? भैया जो लाइक
अपन यही बोल रहे हैं कि जैसे अच्छे भाव हैं उनको पुण्य भाव, ये मतलब खुद के, दूसरों के नहीं, हम तो खुद के भाव की बोल रहे हैं कि हमारे जो अच्छे भाव हो रहे हैं हाँ तो वो पुण्य भाव है, और हमारे जो बुरे भाव हो रहे हैं वो पाप भाव है। ठीक। तो कौन सा भाव अच्छा है, कौन सा भाव बुरा है? जो हमें दुख न दे वो भाव हमारे लिए अच्छा है, और जो हमको दुख दे, हम उनसे दुखी होए जिन भावों से, वो पाप का भाव है। आपने बहुत अच्छी तो अदिति, परिभाषा दी। सोना अच्छा है कि बुरा? तो ना खूब खा पी कर आराम से सोना, भैया वेब अगर सीरीज देखना, अगर जैसे भैया इसमें हमारा टाइम सोशल वेस्ट हो रहा मीडिया है पर घंटों घंटों। तो ये पाप भाव है। नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमको तो मजा आ रहा है ना, आपने तो डेफिनेशन दिया जो मुझे अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं। हम्म, तो कोई और बताना चाहेगा किसे पुण्य कहे, किस परिणाम को पुण्य कहे, किस परिणाम को पाप कहे? पूर्ण के परिणाम को तो मतलब अच्छे भावों के परिणाम को पुण्य कहेंगे, और बुरे भावों के परिणाम को आप पाप कह सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सही कहा। अच्छा परिणाम तो है पुण्य और बुरे परिणाम है पाप। तो कौन से परिणाम अच्छे हैं और कौन से परिणाम बुरे हैं? जैसे किसी को मारना, वो करना, इसमें बुरे भाव आ गए तो ये आपका पाप का वो हो गया, परिणाम हो गया। तो किसी को बचाना, किसी की सहायता करना, तो ये पुण्य में ही आया। अभी ये मार रहे हैं कि बचा रहे हैं? अब इसमें एक का बचाने का भाव है और एक का मारने का भाव है। अब हम इस पे आते हैं कि यहाँ आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, मोटा मोटा। हम्म। एक जीव है, एक जीव के दो परिणाम है, या तो वो कषाय करता है या अकषाय करता है। ठीक है, वो कषाय या तो तीव्र होगी, कषाय होगी, तो तीव्र कषाय होगी या मंद कषाय होगी। वो अकषाय वाला है तो धर्म कर रहा है। तीव्र कषाय का नाम है पाप और मंद कषाय का नाम है पुण्य। ये परिभाषा आप याद रखो। तीव्र कषाय का नाम है पाप और मंद कषाय का नाम है पुण्य। अब जो भी आपको अच्छा बुरा, अच्छा भाव है, बचाने का भाव है, या आपको पूजन आदि का भाव है, जो कुछ भी भाव है, वो सब मंद कषाय उत्पन्न कर रहे हैं। यदि मंद कषाय रूप है तो वो आप पुण्य कर रहे हो। और यदि आप उसमें बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत मान कर रहे हो, लोभ बहुत कर रहे हो, तीव्र कषाय कर रहे हो, तो वो आप पाप परिणाम कर रहे हो। तो शॉर्ट एंड स्वीट है, तीव्र कषाय का नाम पाप और मंद कषाय का नाम पुण्य। भैया इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे भैया ने ऐसे बोला कि हम वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो जैसे हम लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आपने बोला मंद कषाय पुण्य है, तो हम उस टाइम कषाय नहीं कर रहे तो वो भी फिर पुण्य हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा कषाय। क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूँ। हाँ, हमें लगता है कि किसी को सिर्फ मारना सताना ही वास्तव में पाप है। बहुत बढ़िया। राग करना तो किसी को पाप लगता ही नहीं है। जबकि नील लेश्या की कल की अगर अपन बात करें तो अपने घर परिवार के लोगों के प्रति तीव्र राग का जो परिणाम है ना, वो बहुत ज्यादा तीव्र पाप का भाव है। किसी को मारना जितना बड़ा पाप है, उससे ज्यादा किसी को राग करना उससे भी बड़ा पाप है। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी कि मैं तो शांत बैठा हूँ, मेरे घर में तो सब बढ़िया चल रहा है। चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मेरी बिल्डिंग में 2 फ्लैट हैं, B302, B303। B302 में घुस के देखा, दिन भर चिल्ला चौंड मची रहती है, बच्चों को मार पीट करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, जब आए तब थप्पड़ मारते रहते हैं। और B303 में जब मैं घुस के गया तो देखा बड़ा शांत माहौल है, बच्चे को बहुत प्यार किया जाता है, बहुत अच्छे से उससे बात की जाती है ना, उसको पैम्पर किया जा रहा है, उसको बहुत खिलौने दिए जा रहे हैं, बहुत सहलाया जा रहा है। बताइए कौन सा घर हमें लौकिक दृष्टि में अच्छा लगता है? जो शांत बैठा हुआ है वही ये हमें अच्छा शांत है, लगता हाँ। है ना, बढ़िया, वाह यार, क्या है, मतलब दुनिया का स्वर्ग है ये तो।
पर असलियत में जिन शासन ने, जिन वाणी के माध्यम से हमने जो दृष्टि पाई है, जो लेंस पाया है, उससे जाके एनालाइज किया, तो इधर क्रोधमान रूप जो भाव है, तीव्र द्वेष रूप जो परिणाम है, वो भी पाप है। और अपने घर परिवार या विषयों के प्रति तीव्र राग का परिणाम भी तीव्र कषाई है, वो मंद कषाय नहीं है। क्या ख्याल में आया? तीव्र मतलब तीव्र होता है, वो राग रूप भी हो सकता है और द्वेष रूप भी हो सकता है। B303 में जाके देखा था, उसका फ्लेवर चेंज हो गया था, वो राग रूप था। B302 में उसका फ्लेवर चेंज हो गया था, वो द्वेष रूप था, पर दोनों ही तीव्र कषाय थी। अब इस तीव्रता और मंदता का क्या अपन पैमाना लगाएंगे, वो अभी नीरज भाई आपको बताएंगे, या फिर लिशा के माध्यम से भी आप समझ सकेंगे। पर ये बात क्लैरिटी लाना कि हमें लगता है मात्र द्वेष करना ही तीव्र होता है, राग बहुत ज्यादा तीव्र होता है। और हमें ये कभी लगता ही नहीं है कि हम घर गृहस्थी में रहकर अपने स्वजनों से, मित्रजनों से, परिवारजनों के प्रति इतना तीव्र राग का जो परिणाम रखते हैं, वो भी तीव्र कषाय है। धरती हिली थोड़ी सी। इसका मतलब तो किसी से राग करना ही नहीं चाहिए। तभी तो वितराग बनने बिल्कुल की नहीं कह रहे करना हैं। चाहिए, हमारे भगवान तो यही बता रहे हैं। तो बिल्कुल परिवार से अलग ही हो जाएंगे वो तो फिर एक तरह से। देखिए, परिवार से अलग होने का स्टेज तो जब आएगा तब आएगा। बात ये चल रही है कि कितना तीव्र स्नेह है, कितना तीव्र राग है। जितना तीव्रता से हम दूसरे से जुड़े हैं, उतना ही हम अपने आप से दूर हैं। और अपने से दूर होने के फ्लेवर चेंज हुए हैं। एक में अपने से दूर द्वेष के रूप में हुए हैं, दूसरे में राग के रूप में हुए हैं। दुनिया द्वेष को तो पाप कहती ही कहती है। कौन कहता है कि बम पटकना अच्छा है? पर उसकी गहराई में जब आप जाके देखोगे तो आपको छिपा हुआ राग ही मिलेगा। वो एक अलग विषय है, वो भी समझेंगे। वो आतंकवादी भी हमला किसी ना किसी राग के वश करते हैं, है ना। सिंपल सा एक लाइन में कह के आपका विषय स्पष्ट करता हूँ। महाभारत का युद्ध द्वेष के कारण हुआ था या राग के कारण? देश के कारण। पक्का? हाँ एनी भैया, अदर थॉट? द्वेष के राग कारण। भी ये हो दोनों सकता के है, कारण, राग और द्वेष के कारण राग भी हुआ हो था, सकता है। दोनों के कारण हुआ। हाँ, दोनों भी हो सकते हैं। देखिए, द्वेष तो एक बार चला भी जाता है, राग सबसे बड़ा चीज है जो द्वेष को पाले रखता है। एक चीज से आपको तीव्र राग होता है तो उसके विपरीत अन्य चीजों के प्रति निश्चित रूप से द्वेष अपने जीवन में चलता है। रामचंद्र जी को भी सीता से तीव्र राग था और रावण को भी तीव्र राग था। उस हस्तिनापुर से पांडवों को भी तीव्र राग था और कौरवों को भी तीव्र राग था। तो अंदर में राग होता है, बाहर में द्वेष भले दिखाई दे रहा हो आपको। ये विषय थोड़ा साइड हो गया, विषय से विषयांतर नहीं करते हैं। मुझे सिंपल एक लाइन में यही कंक्लूड करना है, हमको बहुत गहराई से एनालाइज करना चाहिए। मात्र द्वेष करना, क्रोध करना, मान करना, यही तीव्र कषाय नहीं होती है। लोभ भी बहुत तीव्र होता है, राग भी बहुत तीव्र होता है। घर गृहस्थी में एक दूसरे के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति का भाव है। तीव्र प्रेम स्नेह परिणाम भी जो है ना, वो भी वास्तव में तीव्र कषाय ही है। जो कषाय का यहाँ मूल बात यह समझनी है, सामान्यतः हम कषाय का अर्थ यह समझते क्रोध करना कषाय है, लेकिन हम मान को, माया को, लोभ को कषाय ही नहीं समझते। हास्य भी कषाय है ये हम समझते नहीं। कोई हंस रहा है 24 घंटे हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, तो बोलो वो क्या कर रहा है, कषाय है कि कैसा क्या है? बहुत सरल स्वभाव ही, हमेशा प्रसन्नता रहती है, चेहरे पे मुस्कान रहती है उसके। भैया, हास्य भी तो कषाय होती है। हाँ, हास्य भी कषाय है। तो तीव्र कषाय जो हमारा भ्रम ये है कि हम गुस्सा करने को तो बुरा कहते हैं, लेकिन लोभ करने को बुरा नहीं कहते, राग करने को बुरा नहीं समझते। तो मिथ्यात्व तो इसी का नाम है।
कि राग को अच्छा मानना मिथ्यात्व है, कषाय को अच्छा मानना वो मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर ये था कि पुण्य और पाप के परिणाम क्या है? तीव्र कषाय। और कषाय का अर्थ यह नहीं है केवल क्रोध कषाय, तीव्र राग, तीव्र द्वेष, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। जितना ज्यादा स्वरूप से असावधान होंगे, असावधानी होगी, उतना जितना हम पर में उलझेंगे, जितना पर के प्रति हमारा राग परिणाम का, उतना हम पाप के पास है। और जितना हम स्वरूप से सावधान होंगे, मंद कषायवान होंगे, वो है पुण्य का परिणाम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये समझा क्रिया का नाम पुण्य पाप नहीं है। एक बात, अपने परिणामों का नाम पुण्य पाप है। अपने परिणाम में भी मंद कषाय का नाम है पुण्य और तीव्र कषाय का नाम है पाप। तीव्र कषाय चारों कषाय है, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लाभ, 2500 कषाय। ऐसे मंद कषाय 2500 रूप होती है। तो इस तरह से पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसके बारे में हमने जाना। यहाँ तक किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अगले क्लास में हम चर्चा ये करेंगे, हमें पुण्य करना चाहिए या पाप करना चाहिए, पुण्य भला है या पाप भला है, पुण्य से क्या होता है, पुण्य से संसार मिलता है या मोक्ष मिलता है, और पाप से संसार मिलता है या संसार कटता है। प्रश्न यही है कि पुण्य पाप के परिणाम तो हमने समझे, पर अब हम क्या करें, पुण्य पाप में क्या अंतर है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आप भी, आपसे अपेक्षा है कि जो आपको मंगल प्रभावना PDF आपके पास जैसे उपलब्ध है, उस विषय को पढ़े। वहां पर समय सार नाटक में बहुत अच्छा वर्णन आया है पुण्य पाप में अंतर के बारे में। वो आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि पुण्य पाप का उन्होंने उदाहरण क्या दिया, क्या क्या उदाहरण दिए, तो चैप्टर को पढ़ के आना, फिर अपन अगली क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। हेलो भैया जी एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए। मैं चाहती हूँ आप इसमें एक रोज का एक नियम डाल दिया करें। डाल सकते हैं तो, जिससे कि वो नियम भी पल जाएगा। हाँ ठीक है, वो टास्क तो आप भी ले सकते हैं, योग नियम जो हो। अब नियम हम किसके ऊपर क्या फोर्स करेंगे, किसकी नहीं क्या मतलब परिस्थितियां हल्का हैं, वो फुल्का, एक कैसा भी हाँ हो, वो हल्का अपने फुल्का। तो आप हिसाब से नियम लो, जरूर आपके अपने आप हिसाब मंगल से आप प्रभावना नियम में हो, लीजिए। आप जरूर कोई भी एक नियम आप उसमें आप रख सकते हो, और सब अपनी स्वेच्छानुसार उसको प्रत्येक दिन अपने जैसी सुविधा है उसको लेंगे। जरूर कर सकते हो आप। मैं चाह रही थी कि आप लोग डाल देते। भैया जी आपने कौन सा क्वेश्चन बोला अभी? प्रश्न? हाँ मैंने प्रश्न ये बोला कि पुण्य पाप में क्या अंतर है, अच्छा। कौन बुरा है और कौन अच्छा है। और भैया जी पुस्तक कब मिलेगी? पुस्तक आपको मंगल प्रभावना आपको व्हाट्सएप पे शेयर की होगी, वो हार्ड कॉपी डिलीवर हो रही है। अब कहाँ अटकी हुई है ये अभी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपके पास PDF हमने आपको भेजी है, आप उसमें एक बार देख सकते हो। अच्छा और मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ अभी पुस्तकों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ जबलपुर के पास परागढ़ में रहते हैं। हाँ जरूर, एक्चुअली यहाँ से हार्ड कॉपी मंगलायतन से हार्ड कॉपी की डिलीवर करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो किसी कारण से भी एक्चुअली स्टूडेंट जो है एक बैच से दूसरे बैच में जा रहे हैं, चेंज कर अभी। 118 लोगों को डिलीवर किया गया है, और बाकी लोगों को धीरे धीरे पहुंचेगी। कोरियर का भी अपना लिमिटेशन है, पहुंच रहा है। मुझे चलिए अब ये बात करनी है जिनवाणी स्तुति के पहले। मुझे तो आज बहुत आनंद हुआ कुछ ऐसे रहस्यों को समझ के जो बातें मुझे आज तक पता ही नहीं थी।
क्या आपको भी ऐसा कोई आनंद हुआ, कुछ ऐसा आश्चर्य लगा, अरे वाह ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए थी, चलो अब पता चल गई? आज की क्लास में क्लियर हुआ, पाप और पुण्य का क्लियर हुआ। और कल की क्लास में और खुलासा हो जाएगा कि पुण्य पाप में क्या अंतर है। हाँ, कल और होता है। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। आज की बात करते हैं, वर्तमान में जीते हैं। आज आपको किस हाँ। बात का आनंद हुआ? आज जो उदाहरण दिए आपने, उदाहरण बहुत अच्छे लगे, उसे समझने में भी, और पाप का साये का, ये पुण्य का समझना बहुत इजी रहा। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि क्रियाओं से पुण्य पाप का एवेल्युएशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पुण्य पाप का एवेल्युएशन परिणामों से होता है। परिणामों से होता है, परिणाम जीव के होते हैं, पुद्गल के नहीं होते। नहीं क्रियाएं होते, पुद्गल की होती हैं, जीव की नहीं होती। जीव की नहीं होती। इतना क्लियर हुआ? जी। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा कोई और और पॉइंट भैया क्लियर हुआ इसके अलावा? तीव्र राग भी दुख का ही कारण है, बहुत जो बढ़िया। आपने बताया। तीव्र राग भी, तो अब जरा राग के ऊपर भी ध्यान रखना। जब ज्यादा राग कर रहे हो वेब सीरीज से तो बिल्कुल सोचना कि तीव्र कर रहे हो, है ना। जब जब घंटों बैठकर, अरे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा था, अभी तक तो हम आपसे मिल ही नहीं पाए थे, बहुत दिनों से मिले नहीं, अब मिले हैं, तीव्र राग कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो? पूरा दिन, पूरा वीकेंड हंसी मजाक में बिता दिया, पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो? पाप कर रहे हैं। अभी विचार करना, नीरज भाई उसमें और क्लैरिटी लाएंगे, बट तीव्र राग का परिणाम है तो जरूर वो पाप के खाते में जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग मई चिन्वाणी माता की जय हो। अगेन एक बार फिर आपसे कहता हूँ, हमारी भूलें बहुत पुरानी हैं, बहुत ज्यादा हमने गहराई से उनको अपने को पकड़ के रखा है।